हरे कृष्ण, राधे राधे। श्री राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप और आपके समस्त परिवार पर हमेशा बनी रहे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं गोपाष्टमी की व्रत कथा के बारे में। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। कार्तिक शुक्ल पक्ष के 8वें दिन गायों की पूजा और प्रार्थना करने के लिए इसे एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है। इस दिन गौ धन के प्रति कृतज्ञता और श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है तथा जीवन दायिनी माने जाने वाली गायों के प्रति कृतज्ञता और प्रशंसा भी व्यक्त की जाती है। हिंदू संस्कृति में गायों को गौ माता कहा जाता है और उन्हें देवी की तरह प्रसन्न किया जाता है। बछड़ों और गायों की पूजा करके और उन्हें प्रसन्न करने की परंपरा महाराष्ट्र में मनाए जाने वाले गौवत्स द्वादशी के त्योहार के समान ही है। और आइए अब सुनते हैं गोपाष्टमी की व्रत कथा। मान्यता है कि प्राचीन समय में ब्रजवासी हर वर्ष इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए भेंट चढ़ाया करते थे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण ने लोगों से कहा कि वर्षा का असली आधार गोवर्धन पर्वत और गौ माता है, इसलिए हमें उनकी पूजा करनी चाहिए। श्री कृष्ण की बात मानकर जब ब्रजवासियों ने इंद्रदेव को भेंट कर देना बंद कर दिया, तो इंद्रदेव क्रोधित हो गए और उन्होंने लगातार 7 दिनों तक मूसलाधार बारिश बरसाई। तेज बारिश से जब चारों ओर बाढ़ जैसी स्थिति बन गई, तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाकर पूरे ब्रजवासियों और गोधन को उसके नीचे सुरक्षित आश्रय दिया। 7 दिनों तक यह अद्भुत दृश्य चलता रहा। अंततः इंद्रदेव का घमंड टूट गया और उन्होंने अपनी हार स्वीकार कर ली। कहा जाता है कि यह घटना गोपाष्टमी के दिन ही समाप्त हुई थी। तभी से इस पर्व को बड़े धूमधाम से मनाने की परंपरा शुरू हुई है। और आइए अब जानते हैं गोपाष्टमी के अनुष्ठान और उनके उत्सव। गोपाष्टमी का पर्व पूरे उत्साह और भक्ति भाव से मनाया जाता है। इस दिन सुबह सुबह स्नान करने के बाद लोग गौ माता और बछड़ों को स्नान कराते हैं। उन्हें फूलों की मालाओं, वस्त्रों और आभूषणों से सजाया जाता है। कई स्थानों पर गायों के सींगों को भी रंग बिरंगे रंगों से सजाया जाता है। भक्त विशेष पूजा अर्चना करते हैं, आरती गाते हैं और भगवान श्री कृष्ण के भजनों के साथ गौ माता की महिमा का गुणगान करते हैं। पूजा के दौरान जल, रोली, चंदन, अक्षत, गुड़, मिठाई और दीपक अर्पित किए जाते हैं। आरती के बाद सूजी का हलवा, आलू, पूड़ी, खीर जैसे व्यंजन तैयार कर भोग के रूप में भगवान श्री कृष्ण और गौ माता को अर्पित किए जाते हैं। मंदिरों और घरों में विशेष अनुष्ठान आयोजित किए जाते हैं और पंडितों द्वारा शास्त्रीय विधि से पूजा करवाई जाती है। पूजा पूर्ण होने के बाद भोग प्रसाद सबसे पहले गायों और बछड़ों को खिलाया जाता है, फिर ग्वालों और भक्तों में बांटा जाता है। यह पर्व न केवल गौ पूजन का प्रतीक है, बल्कि यह हमें याद दिलाता है कि गाय हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है और उनका सम्मान करना प्रत्येक भक्त का कर्तव्य होता है। और आइए अब हम जानते हैं कि गोपाष्टमी पर हमें कौन से 3 कार्य करने चाहिए। हिंदू धर्म में गाय को मां का दर्जा दिया गया है। इसी कारण गोपाष्टमी के दिन उनकी विशेष पूजा का महत्व होता है। इस दिन कुछ खास कार्य करने से भगवान श्री कृष्ण और गौ माता दोनों का आशीर्वाद मिलता है। गौ माता का पूजन और श्रृंगार। गोपाष्टमी की सुबह जल्दी उठकर गाय को स्नान कराएं और उन्हें फूल, मालाओं, ताजे वस्त्रों से सजाकर रोली चंदन का तिलक करें। ऐसा करने से भक्तों पर गौ माता की कृपा बनी रहती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। गौ माता को भोजन अर्पित करना। इस दिन गाय को फल, मिठाई, आटे, गुड़ की भेली या घर पर बने पकवान खिलाना बेहद शुभ माना जाता है। इसके बाद धूप दीप जलाकर आरती करें। मान्यता है कि इस तरह गौ सेवा करने से घर में सुख, सौभाग्य और भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनी रहती है। तीसरा है गौ माता की परिक्रमा और आशीर्वाद। गोपाष्टमी पर गाय की परिक्रमा करना शुभ फलदायी होता है। कहा जाता है कि इस दिन गाय के पैरों की धूल माथे पर लगाने और सूर्यास्त से पहले उन्हें दंडवत प्रणाम करने से भाग्य प्रबल होता है और जीवन में नई तरक्की के अवसर मिलते हैं। तो गोपाष्टमी के दिन हमें ये 3 कार्य अवश्य करने चाहिए। और आइए अब हम जानते हैं गोपाष्टमी उत्सव का इतिहास क्या है। हिंदू परंपराओं के अनुसार एक समय भगवान श्री कृष्ण ने अपनी माता यशोदा से गाय चराने की इच्छा जताई। बाल कृष्ण की इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए माँ यशोदा ने मुनि शांडिल्य से इस कार्य की शुरुआत का शुभ मुहूर्त पूछा। मुनि शांडिल्य ने बताया कि गोपाष्टमी का दिन इस कार्य के लिए सबसे पावन
और उपयुक्त है। इसी दिन श्री कृष्ण ने पहली बार गौ सेवा और गौचर्य का कार्य शुरू किया। गौ माता की पूजा अर्चना कर उन्होंने अपने नए दायित्व की शुरुआत की और तभी से यह दिन गोपाष्टमी के रूप में विशेष महत्व रखता है। और आइए अब जानते हैं कि इसका निष्कर्ष क्या है। गोपाष्टमी केवल एक धार्मिक पर्व नहीं है, बल्कि यह हमें गायों के महत्व और उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का अवसर देता है। इस दिन गौ माता की पूजा करके न केवल भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त होती है, बल्कि जीवन में सुख, समृद्धि और शांति भी आती है। यह उत्सव हमें यह सिखाता है कि गाय सचमुच माता के समान है, जो मानव जीवन को पोषण और संबल देती है। इसलिए गोपाष्टमी पर की गई पूजा और सेवा हर भक्त के लिए आध्यात्मिक उत्थान और सौभाग्य का माध्यम बनती है। तो ये गोपाष्टमी के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां थी, जो आज मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से दी। दोस्तों, इस बार गोपाष्टमी का शुभ उत्सव 30 अक्टूबर को श्रद्धा और भक्ति भाव से मनाया जाएगा। तो 30 अक्टूबर यानी गुरुवार के दिन आप गोपाष्टमी का व्रत धारण करके कर सकते हैं। गायों और बछड़ों और श्री कृष्ण भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में राधे राधे ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। हरे कृष्ण, राधे राधे।